हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे ऐसे 6 वजूहात के बारे में। ऐसे कौन कौन से वजह है जिनसे जो आप मेडिकेशंस खा रहे हैं ब्लड प्रेशर के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, वो सही से वर्क नहीं करते हैं। अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपके दिमाग में ज़रूर ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे कौन से रीज़न्स हैं जिनकी वजह से जो आपके मेडिकेशंस है वो वर्क नहीं कर रही है और आपका जो बीपी है वो कम नहीं हो रहा है। जब आप इस चीज़ को लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपके कॉज को देखते हैं कि किस कारण ऐसा हो रहा है, किस वजह से ऐसा हो रहा है। इसके यूजुअली एक ही कॉज नहीं है, कोई सिंगल इशू नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपके जो डॉक्टर हैं वो फिगर आउट करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन आज हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हैं जिनसे डिफ़िकल्टी आ रही है कि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है आपके मेडिकेशन से। तो इसमें से इंक्लूड है नंबर फर्स्ट जो रीज़न है वो ये हो सकता है कि आपको वाइट कोट हाइपरटेंशन है। यानी कि आपको डॉक्टर, जब भी आप जाते हैं डॉक्टर के पास, तो जैसे ही आप डॉक्टर को देखते हैं तो आपको नर्वसनेस फील होती है, घबराहट सी फील होती है दिल में, जिसकी वजह से जो आपका बीपी है यानी आपका ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो जब भी आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं तो उस टाइम जो है आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई आ जाता है, क्योंकि वो फॉल्स होता है, क्योंकि आपके अंदर उस टाइम घबराहट होती है। इसलिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि जब भी आपको अपॉइंटमेंट के लिए जाना हो तो आप थोड़ा सा पहले ही जाएं। जिस टाइम आपका अपॉइंटमेंट हो, जब आपको डॉक्टर के पास जाना हो, उस टाइम से थोड़ा सा पहले जाएं आप, और आराम से बैठे। जो आपका वहाँ पे वेटिंग रूम होता है वहाँ से रिलैक्स होके बैठे, गहरी सांस लें। उसके बाद आप अच्छे से आराम से अपनी जो एंजाइटी है, थकावट है, उसे दूर करके आराम से बीपी, जब ब्लड प्रेशर आपका चेक करना हो वहाँ पे, तो उससे 5 मिनट पहले सारी थकावट जो है अच्छे से रिलैक्स होके बैठे, फिर आप अपना ब्लड प्रेशर जो है वो चेक करवा सकते हैं, ताकि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो सही आ जाए, उसमें कोई भी गलतियां ना आए। और जब आपको ऐसा फील हो जाए, आपको कंफर्म हो जाए कि जब भी आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं तो वहीं पे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो इस बारे में आपको फिर डॉक्टर से बात करनी चाहिए। रीज़न सेकंड, जो आपकी मेडिकेशंस है, बीपी मेडिकेशंस है, या तो वो आप करेक्टली नहीं ले रहे हैं, यानी सही से नहीं ले रहे हैं टाइम पे, या आप कोई अदर मेडिसिन ले रहे हैं जो कि इंटरफेयर कर रहे हैं। जब आपके डॉक्टर जो है वो आपको डोजेज के बारे में बताते हैं कि कब कौन सी मेडिकेशंस लेनी है, या तो आप वो सब भूल जाते हैं करेक्टली, यानी कि टाइम पे मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, करेक्ट डोज जो है वो नहीं लेते हैं। उस वजह से भी क्या होता है कि आपकी जो मेडिकेशंस है वो सही से वर्क नहीं करती, या आप कोई अदर मेडिसिन ले रहे हैं जो बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं। जैसे कि आप कोई पेन मेडिसिन ले रहे हैं, पेन के लिए पेन किलर कोई भी, या आप कोई भी नेजल डिकंजेस्टेंट्स ले रहे हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, जो आपकी बीपी मेडिकेशंस का असर है वो कम हो जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट के लिए जाएं तो आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे वो विटामिन की हो, विटामिन मेडिकेशंस, या कोई भी ओवर द काउंटर मेडिकेशंस हो, तो आप अपने साथ लेके जाए और आप डॉक्टर को पहले बता दें कि आप ये मेडिकेशंस यूज़ कर रहे हैं। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना कोई और मेडिसिन यूज़ ना करें। रीज़न थर्ड रीज़न ये है कि या आप जब डॉक्टर के वहाँ जाते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, या आपके यहाँ कोई मिस्टेक हो रही है घर में जब आप बीपी चेक कर रहे हैं, या डॉक्टर के वहाँ कोई मिस्टेक हो रही है। कभी कभी क्या होता है कि आप जब घर में बीपी चेक करते हैं कोई भी ना उसमें एरर आता है, कोई भी मिस्टेक हो जाती है। इसीलिए जब भी आप अपॉइंटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाएं तो आप अपना जो जिससे बीपी आप चेक करते हैं, जिसे हम स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, वो साथ लेके जाएं। आप उसे डॉक्टर को दिखाएं कि वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसका जो आम कफ होता है, जो आप कफ लगाते हैं आम पे, वो सही साइज़ में है या नहीं है, क्योंकि उस पे भी डिपेंड होता है कि जो रीडिंग है वो सही से नहीं आती है। और जब भी आप घर में जब भी चेक करें अपना बीपी, तो 5 मिनट पहले अच्छे से आराम से बैठें, थकावट दूर करें, उसके बाद आप अपना बीपी जो है वो चेक करें। और इस बात का भी ध्यान रखना है, जब आप बीपी चेक करें तो आराम से आप बैठे हुए हैं चेयर पे, और आपके जो पैर है वो अच्छे से ज़मीन पे रखे हुए हैं, और आपकी जो आर्म है वो हार्ट के लेवल पे होनी चाहिए, ताकि आपका जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग है ब्लड प्रेशर की वो एक्यूरेट आ जाए। अगर कोई भी मिस रीडिंग्स आ जाती है तो आपको डॉक्टर के वहाँ जाना चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए, और उनको दिखाना चाहिए कि आपकी रीडिंग्स है उसमें क्या गलती है क्या नहीं है। इसलिए सही एक्यूरेट बीपी के लिए आपको क्रॉस चेक कराना चाहिए। आपको जो ऑटोमेटेड ब्लड प्रेशर जो है
ब्लड प्रेशर से चेक करते हैं, ऑटोमेटेड जो मशीन होती है उससे भी चेक करवाना चाहिए और 2-3 बार भी ऐसे चेक कराना चाहिए। और उसके बाद आपके जो डॉक्टर है वो ऑब्जर्व करेंगे, उसे देख के जो आपका एवरेज आ जाएगा, एवरेज रीडिंग आएगी, उसे वो कंसिडर करेंगे, तो आपका बीपी जो है वो एक्यूरेट आ जाएगा। फिर रीज़न 4 आपका डाइट हो सकता है। डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करते हैं कि लो सोडियम जो डाइट है वो खाएं हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स, जैसे कि फ्रूट्स है, वेजीज है यानी फल फ्रूट, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन, और जो पूरे दिन में जो है 1.5 ग्राम्स ही सोडियम इंटेक करना है पर डे। उससे ज़्यादा सोडियम जो है वो इंटेक नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको चेक करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आपका जो डैश डाइट, जिसे हम डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन कहते हैं, जो हाइपरटेंशन पेशेंट्स को बोला जाता है, ताकि वो सही से डाइट जो है वो यूज़ करे, सही से खाए, ताकि उनका जो सोडियम इंटेक है वो ज़्यादा ना हो जाए। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो ज़्यादा ना सॉल्ट शेक पीते हैं, जिसकी वजह से, या बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं या केन्ड फूड्स खाते हैं जो कंटेन करते हैं बहुत ज़्यादा सोडियम। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक बार रजिस्टर्ड, अगर पॉसिबल हो जाए तो रजिस्टर्ड डाइटिशियन से एक बार मशवरा करें। वो आपको सही से बता देंगे कि कैसे लेबल चेक करनी है, उस पर कैसे सोडियम लिखा हुआ होता है और आप कैसे मैनेज करेंगे सोडियम इंटेक। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं, अपने खाने में नमक जो है वो यूज़ नहीं करते। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा उनको ये नहीं पता होता है कि वो खाना जो खा रहे हैं उसमें कितना सोडियम है और वो कितना सोडियम इंटेक कर रहे हैं। इसलिए उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस खाने में कितना सोडियम है। रीज़न 5, आपका वज़न जो है वो या तो बहुत ज़्यादा है, या आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, इनएक्टिव है, या आप स्मोकिंग करते हैं। अगर आपको अपना ब्लड प्रेशर कम करना है तो आपको उसके लिए अपना वज़न जो है वो कम करना है, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बढ़ानी है, आपका जो अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल यूज़ करें तो वो कंजप्शन आपको बंद करनी है। अल्कोहल तो बहुत ही कम यूज़ करना है, मॉडरेट अमाउंट में। और अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो भी आपको छोड़ देनी है, जिसकी वजह से आपके जो हार्ट अटैक के चांसेस भी कम हो सकते हैं। नंबर 6, आपको कोई अदर मेडिकल कंडीशन है जो आपके ब्लड प्रेशर को अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि आपको कोई हार्मोनल इशू है, या आपको थायराइड प्रॉब्लम है जिससे आपके ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट पड़ रहा है, या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी कि रात के टाइम क्या होता है, जो अपर एयरवे होता है वो ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक सा फील होना, क्योंकि उसके मसल्स जो होते हैं अपर एयरवे के वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपर एयरवे में ब्लॉकेज सा फील होता है रात के टाइम। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता मेडिकेशंस के खिलाफ, बीपी मेडिकेशंस के खिलाफ, तो आपके जो डॉक्टर है वो आपको अच्छे से रिकॉग्नाइज करेंगे, अच्छे से जानेंगे कि क्या कॉज है, किस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। तो इस हिसाब से वो आपको ट्रीटमेंट करेंगे। वो पहले अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सी वजह है जिस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। उसके बाद वो आपको अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे। और हर एक इंसान जो है वो डिफरेंट होता है, यानी कि अलग होता है, हर एक के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। और इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए आज से, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, कोई भी इशू हो इस रिलेटेड, आपको मेडिकेशंस के रिलेटेड, आपके बीपी के रिलेटेड, तो आपको बिना देर किए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उनको सब कुछ शेयर करना चाहिए आपको, कि कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपका डाइट क्या है, ये सब आप अपने डॉक्टर से शेयर करें, उनसे डिसीजन लें क्या करना है आपको, और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।